आज है 23 जून 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी बोर्ड का बिगड़ा टाइम टेबल, बिगाड़ेगा सफल असफल विद्यार्थियों का शिक्षा सत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा विभाग मनमाने आदेश जारी कर रहा है। इससे विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। जानकारों के अनुसार 2 बार परीक्षा कराने की आड़ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दूसरी मुख्य व अवसर परीक्षा 2024 के लिए टाइम टेबल जारी किया। इसके अनुसार 10वीं की दूसरी परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त 2024 और 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक चली। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर, इस तारीख से करवाएं ऑनलाइन पंजीयन। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर है। जिला एसोसिएशन की ओर से सभी आयु वर्ग के क्रिकेट खिलाड़ियों का वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जून से 5 जुलाई तक किया जाएगा। नया पंजीयन निर्धारित तिथि से रायपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में दोपहर 3 से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एग्री स्टैक पोर्टल से बस्तर के किसान बनेंगे हाईटेक। बस्तर के किसानों को उन्नत और हाईटेक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब यहां के किसानों को भारत सरकार की ओर से डेवलप किए गए एग्री स्टैक पोर्टल से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इस पोर्टल पर जाकर हाईटेक किसान एक क्लिक से उन्नत खेती और बाजार की उपलब्धता के बारे में जानेंगे। बिलासपुर अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन 9000 को मिलेगी कंफर्म बर्थ। रायपुर से दिल्ली होते हुए अमृतसर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि रेलवे ने बिलासपुर से अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन 5 फेरों के लिए चलेगी। रेलवे के इस निर्णय से 9000 से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलेगी। इससे रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित प्रदेश भर के लिए यात्रियों को लाभ होगा। महीने में सस्ती होगी शराब, पसंदीदा ब्रांड भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस खत्म। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शराब की FL10 लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि शराब खरीदी में बिचौलियों का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही सरकार का ये भी आरोप है कि FL10 लाइसेंस व्यवस्था की वजह से पिछली भूपेश सरकार में शराब के कारोबार में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ। 10 पंचायतों में विकास कार्य के लिए होंगे 11 करोड़ खर्च। सामाजिक भवन पुलिया निकट से लेकर बनेगा मंच। बस्तर संभाग में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायतों सामाजिक भवन पुलिया रंगमंच बनाने के लिए करीब 10 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नारायणपुर विधानसभा से MLA और वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हिंसा घटना पर भड़के पूर्व सीएम बघेल बोले, ये सरकार भाजपा का ही षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना के बाद राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को घटना की षड्यंत्रकारी बता रही हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में भाजपा को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर जोन में 1192 असिस्टेंट लोको पायलट की होगी भर्ती। भारतीय रेलवे में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में असिस्टेंट लोको पायलट के 1192 पदों में जल्द भर्ती होगी। शुक्रवार को नए महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने रिक्त पदों सहित रनिंग स्टाफ को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। जोन कार्यालय के सभागार में मीडिया को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने बिलासपुर जोन की उपलब्धियों को गिनाया। छात्रों के साथ सीएम साय ने याद किया बचपन, बोले मेरे हिस्से शरारत नहीं आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन धमतरी जिले में प्रशासन द्वारा आयोजित मिशन अव्वल समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में सीएम साय ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुआ मानसून, IMD का बारिश को लेकर अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में करीब महीने भर भीषण गर्मी की बात झेलने के बाद प्रदेश के लोगों ने अब राहत की सांस ली। रायपुर सहित कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत कबीर साहब जी की जयंती पर दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत कबीर साहिब जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कबीर साहिब जी न सिर्फ एक आध्यात्मिक संत थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक और युग प्रवर्तक भी थे। कबीर साहब ने अपने दोहों और भजनों के माध्यम से समाज को एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया।
नीट परीक्षा छात्रा को सही सवाल के नहीं मिले अंक। हाईकोर्ट में शासन ने कहा कंप्यूटर रीड नहीं कर पाया प्रश्न। बिलासपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित नीट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितताएं पाई गईं। छात्रा के 2 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर माइनस मार्क दिया गया, लेकिन एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर कोई नंबर नहीं दिया। हाईकोर्ट में इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई, जिसमें शासन की ओर से बताया गया कि कंप्यूटर ने उस प्रश्न को रीड नहीं किया था। स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए हो निःशुल्क, दवाइयों पर मिलनी चाहिए छूट। छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज यूनियन रायपुर इकाई के तत्वावधान में स्थानीय लोकायन भवन दवा बाजार चौक में स्वास्थ्य और मेडिसिन के विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां रायपुर इकाई के लगभग 200 दवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ज्ञान शंकर मजूमदार रहे। सेमिनार के दौरान जेएस मजूमदार ने बताया कि सन 1983 की राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए निःशुल्क हो, जिस पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2017 में बुनियादी परिवर्तन कर आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राइवेट बीमा कंपनीज व प्राइवेट हॉस्पिटल के मध्य सीमित कर दिया। बच्चों से पहले शिक्षकों की लगेगी क्लास। स्कूल खुलने से पहले डीईओ ने दिया ये आदेश। तेज गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को शासन ने बढ़ा दिया है, जिसके कारण 26 जून से नया शिक्षण सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शिक्षा विभाग ने अब तक 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम को लेकर समीक्षा नहीं की है। ऐसे में एक बार फिर से बिना प्लानिंग के नया शिक्षण सत्र चालू करने की तैयारी की जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ टूटे 210 मकान, 530 पर चलेगा बुलडोजर। चांदीडीह मेलापारा में अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे 1160 लोगों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान आवंटित कर दिए गए थे, पर इसमें से 740 लोग मकान मिलने के बाद भी दोनों जगह कब्जा जमाए रखे थे। नगर निगम ने इन्हें कई बार यहां अपने पुराने मकानों को छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद नहीं हट रही थी। एससी ने किए 10 न्यायिक अधिकारियों के तबादले। रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने जारी किया आदेश। हाईकोर्ट ने 10 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, साथ ही 2 को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के मुताबिक धमतरी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। हाईकोर्ट स्थापना में ओएसडी आदित्य जोशी को हाईकोर्ट की ई लॉ रिपोर्ट कमेटी के एडिटोरियल बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है। ये आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार बालोद की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी को इसी पद पर दुर्ग भेजा गया। फेल हुए छात्रों को दूसरी बार परीक्षा देने का मौका। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए छात्रों के लिए एक और मौका है। इस सत्र में बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2 बार होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र छात्राएं सामान्य शुल्क के साथ 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 2 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। अधूरा छोड़ा काम, सपना बनकर न रह जाए इंडस्ट्रियल पार्क बसाने की योजना। रायगढ़ जिला औद्योगिक नगरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। शहरी क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को एक स्थान पर बसाने के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार लाई थी। सरकार बदलने के साथ ये योजना कागजों में दफन हो गई है। छत्तीसगढ़ वन विभाग में इतने पदों पर आई भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी कर दिया। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट www.forest.cg.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। भर्ती के लिए आखिरी तिथि 1 जुलाई तय की गई है। नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। प्रदेश से 609 छात्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छत्तीसगढ़ के 609 समेत देश के 1563 छात्रों के लिए आज 23 जून के लिए री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इसके रिजल्ट 30 जून को जारी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े फेरबदल के संकेत। पीसीसी चीफ सहित इन नेताओं की हो सकती है छुट्टी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव होने को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, कई पदों पर भी चेहरे बदल सकते हैं। इधर पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हार के कारणों को खोजने के लिए समिति बना दी है।
स्वस्थ रहेगा तन तो पढ़ाई में लगेगा मन। स्कूल खुलने में 4 दिन शेष। स्कूल खुलने में अब 4 दिन शेष हैं। ऐसे में बच्चों के दिमाग के साथ शारीरिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। जो बच्चे दिमागी व शारीरिक रूप से मजबूत होंगे वे ही पढ़ाई में अव्वल आएंगे। ऐसे में इनका खान पान अब बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चे सेहतमंद और ऊर्जावान बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आम जनता पर बड़ी महंगाई की मार। दूध दही के बाद बढ़े फल सब्जी और दाल के दाम। देश में लोकसभा चुनाव के बाद महंगाई एक बार फिर से तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। आम आदमी की थाली से दाल सब्जी गायब होती नजर आ रही है। दूध और दही के दामों में पहले ही बढ़ोतरी हो गई। दाल के दाम भी काफी बढ़ गए। आलू और टमाटर के दाम भी बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट तेज। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई। विष्णुदेव साय कैबिनेट का जल्दी विस्तार हो सकता है। कैबिनेट अटकलों के बीच मुख्यमंत्री साय ने शनिवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने विष्णुदेव साय सरकार के शिक्षा मंत्री और विधायक से इस्तीफा दे दिया है। बिलासपुर में बिना सूचना के लाइन अटैच कांस्टेबल गायब। चाकूबाज की मदद करने पर एसपी ने लिया था एक्शन। बिलासपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ लाइन अटैच आरक्षक बिना सूचना के गायब हो गया। एसपी रजनेश सिंह ने आरक्षक के खिलाफ एक्शन लेने रक्षित निरीक्षक को निर्देश दिए। दरअसल चाकूबाज की मदद करने पर आरक्षक को एसपी ने कुछ दिन पहले ही लाइन अटैच किया था, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी उसने लाइन में अपनी हाजिरी नहीं दी।